दूसरी जानिब नाजरीन को आगाह करते चलें कि भारतीय तैयारों की मुसलसल तबाही पर बीबीसी की तहलका खेज रिपोर्ट सामने आ रही है। तैयारों की मुसलसल तबाही की वजह भारत में बनने वाले इंजन हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय फजाइया का लड़ाका तैयारा जुमेरात की रात गिरकर तबाह हुआ। बीबीसी की रिपोर्ट में तस्दीक की गई कि स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पोरेश की हलाकत हो चुकी है। SU-30 को इंडियन फजाइया की रीढ़ की हड्डी तस्वर किया जाता था। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय एयरफोर्स के पास SU-30 साख्त के 272 फाइटर जहाज थे। भारतीय एयरफोर्स के पास अब 260 रह गए हैं। दिफाई तज्जियाकार राहील बेदी का बयान, कहा कि SU-30 जहाज का इतनी बड़ी तादाद में क्रैश होना बहुत गंभीर मामला है। मजीद तफसीलात जानेंगे इस हवाले से नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से, जो कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये बड़ी संगीन सूरत हाल है इंडियन एयरफोर्स के लिए। रवा साल में ही अब तक उनके 3 से 4 क्रैश जो हैं वो हो चुके हैं। लास्ट ईयर भी आपने देखा कि किस तरह से उनका राफेल तैयारा जो है वो क्रैश हुआ, और उसके बाद अब फिर सुखोई 30 जो कि इस वक्त इंडियन एयरफोर्स की एक तरह से बैकबोन या वर्क हॉर्स की हैसियत रखता है, उसका तबाह होना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज करता है। उससे पता चलता है कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर ना सिर्फ मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है, पायलट्स की ट्रेनिंग का प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम जो है मिलकर इंडियन एयरफोर्स के लिए इस वक्त जो है एक बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। सुखोई 30 का तबाह होना जो है, वो भी इस ऐसे इलाके के अंदर जहां पर कोई बज़ाहिर कोई एनिमी वाला सिचुएशन नहीं थी, ये जाहिर करता है कि ट्रेनिंग और मेंटेनेंस के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो हैं वो इनको फेस करने पड़ रहे हैं। और जो सुखोई 30 जैसे कि मैंने कहा कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत तस्वुर किया जाता है, और इसको रशिया का ये जहाज है जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो बाकायदा लाइसेंस के तहत बनाता है। और अब लगता यही है कि भारत, जिसके पास इस वक्त तकरीबन 270 से ज्यादा सुखोई 30 जहाज से अब शायद घटकर जो है वो 260 रह गए हैं। और भारतीय दिफाई तज्जियाकारों को कहना है कि गुज़िश्ता 15 बरस में इंडियन एयरफोर्स के 1 दर्जन से ज्यादा सुखोई 30 जहाज जो है वो क्रैश हो चुके हैं। और इतनी बड़ी तादाद के अंदर सुखोई 30 का क्रैश होना वो जाहिर करता है कि सिचुएशन वाकई बहुत गंभीर है। और शायद जो लो प्रोडक्शन क्वालिटी है, मसलन के इंडिया के अंदर जहां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, इसको असेंबल किया जाता है, वहां पर इंजन मैन्युफैक्चरिंग के मामला जो है वो बहुत ज्यादा खराब हैं। चंद बरस कबल भी ऐसा ही मामला सामने आया था जिसमें सुखोई 30 के इंजन का एक प्रॉब्लम सामने आया था, लेकिन ये मामला जो है वो सियासी तौर पर दबा दिया गया था। और गुज़िश्ता 50 बरस में हम देखें तो तकरीबन 470 MiG-21 जहाज जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स के क्रैश हो चुके हैं। MiG-21 फ्लाइंग कॉफिन्स कहलाते थे, और शायद फ्लाइंग कॉफिन्स का टाइटल जो है वो MiG-21 से शिफ्ट होकर, क्योंकि उनको तो रिटायर कर दिया गया है, सुखोई 30 को मिलने वाला है। इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के पास जो है वो सैंक्शन 40+ तादाद जो है 42 से 45 के करीब होनी चाहिए तैयारों की, जो कि घटकर सिर्फ 29 रह गई है। और उसके अंदर से आप देखें कि जो MiG-21 है वो रिटायर हो चुके हैं, रिटायर होने वाले हैं। MiG-21 भी रिटायर हो चुके हैं। भारतीय तैयारों के मुसलसल तबाही के हवाले से सलमान, आपने हमें आगाह किया, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।